कल्पना कीजिए, अगर आप कल सुबह अटलांटिस में जागें तो जिंदगी कैसी होगी। प्लेटो ने जिस भूमि का वर्णन किया जहां समृद्धि, ज्ञान और वैभव बहता था, इतनी उन्नत सभ्यता जिसकी कल्पना तक कठिन है, और फिर अचानक एक ही दिन और रात में समुद्र के नीचे डूब गई। लेकिन अटलांटिस क्या थी, कितनी उन्नत थी कि प्लेटो जैसे दार्शनिक भी आकर्षित हुए। और अगर आप वहां होते तो आपका जीवन कैसा होता, आइए जानते हैं इस एपिसोड द स्पर्श स्क्रॉल में। बहुत समय पहले दार्शनिक अपने ज्ञान से दुनिया को दिशा देते थे। सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो ने जब अपनी रचनाएं प्रस्तुत की तो उनमें से दो संवाद, एमायस और क्रिटियास, ने इतिहास बदल दिया। इनमें प्लेटो ने न सिर्फ सृष्टि की रचना का वर्णन किया बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का जिक्र भी किया, अटलांटिस। प्लेटो ने लिखा, देवताओं ने धरती को आपस में बांटा। पोसाइडन को अटलांटिस मिली। उसने एक मानव स्त्री से विवाह किया और उनकी संतानें वहां बस गईं। प्लेटो ने जिस भूमि का वर्णन किया वह इतिहास को हिला देने वाला था, क्योंकि वह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि मानो विज्ञान कथा हो। उन्होंने लिखा, हेराक्लीस के स्तंभों के पार एक विशाल द्वीप था जो लीबिया और एशिया से भी बड़ा था। वहां से आगे और द्वीप थे और फिर महान महासागर। अटलांटिस का साम्राज्य यूरोप और अफ्रीका तक फैला था। जरा सोचिए, अगर यह सच हो, आपके चारों ओर विशाल वृत्ताकार नहरें हों, सफेद, काले और लाल पत्थरों से बनी दीवारें, और हर जगह चमकता हुआ धातु ओरिकैल्कम जो सोने से भी अधिक दमकता था। लोग उड़ने वाले यानों और समुद्र के भीतर चमकते सुरंगों से यात्रा करते। प्रदूषण नहीं, शोर नहीं, जिंदगी क्रिस्टलों की ऊर्जा से चलती। अगर आप बीमार पड़ते तो इलाज दवा से नहीं बल्कि ध्वनि, प्रकाश और कंपन से होता। आपको क्रिस्टल कक्ष में ले जाया जाता जहां ऊर्जा की लहरें शरीर की हर कोशिका को नया कर देती। शिक्षा भी अलग थी। बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वे टेलीपैथी, खगोल विज्ञान, ज्यामिति और आत्मिक यात्रा सीखते। शासन में सिर्फ खून का रिश्ता काफी नहीं, राजा को मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षाएं पास करनी होती। राज्य पर राजा के साथ वैज्ञानिक, दार्शनिक और चिकित्सक भी शासन करते। सुबह घर पारदर्शी हो जाता और सूरज की रोशनी भीतर भर जाती। सड़कों की रचना पवित्र ज्यामिति से होती। हर मंदिर, हर भवन गणित और आध्यात्मिकता का संगम होता। लोग ध्यान, योग और ऊर्जा चिकित्सा का अभ्यास करते। जीवन में काम और अध्यात्म का संतुलन था। लेकिन धीरे धीरे अटलांटिस के लोग लालच और अहंकार में डूब गए। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया और तब देवताओं का क्रोध उन पर टूटा। भयावह भूकंप और बाढ़ आई और एक ही दिन और रात में अटलांटिस सागर में समा गई। तो सवाल यह है, क्या अटलांटिस सच में थी या सिर्फ एक दार्शनिक चेतावनी कि जब मनुष्य घमंड में डूबता रहे तो विनाश निश्चित है? इतिहास इसे मिथक कहता है, लेकिन प्राचीन कथाएं, पुराने नक्शे और समुद्र के नीचे मिले खंडहर कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। शायद अटलांटिस आज भी जीवित है, हमारी तकनीक, हमारे सपनों और हमारी स्मृति में। वन, आपका क्या मानना है? क्या अटलांटिस सच थी या सिर्फ कल्पना? कमेंट्स में बताइए। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।